हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू द एसआर एकेडमी। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज 3.1 करने वाले हैं और इस एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्या दिया गया है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स आर फॉर्म पैरेलल, इंटरसेक्ट आर कोइंसिडेंट लाइन। विदाउट ड्रॉइंग ए ग्राफ ड्रॉ किए बगैर हमें रेशियो यूज करके, कोएफिशिएंट का रेशियो यूज करके बताना है कि ग्राफ में कौन से लाइन फॉर्म होंगे, या पैरेलल होंगे, इंटरसेक्ट होंगे या कोइंसिडेंट लाइन होंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द सब क्वेश्चन। फर्स्ट इज 5x minus 4y plus 8 is equal to 0. This is the equation number 1, and equation number 2 is 7x plus 6y minus 9 is equal to 0. Okay, चलिए रेशियो लिख लेते हैं। What is the general form of pair of linear equation in two variable? जनरल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट इक्वेशन is a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, and second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट यहाँ हम A1 इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, यहाँ A1 इक्वेशन नंबर 1 में A1x माइनस B1y प्लस C1 की वैल्यू है। ओके, सो राइट डाउन हियर A1 क्या दिया गया है, रेशियो क्या है हमारा, रेशियो इज A1/A2 and B1/B2, C1/C2. This is the ratio. Okay, A1 is 5 and by A2 is 7. Here B1 is minus 4 and B2 is plus 6. Okay, see in this ratio A1/A2 is not equal to B1/B2. अगर A1/A2 B1/B2 के नॉट इक्वल है, इक्वल नहीं है, तो कैसे लाइंस फॉर्म होंगे, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 आ रहा है, तो लाइंस कैसे होंगे, इंटरसेक्ट लाइन होंगे। ओके, यहाँ थर्ड रेशियो कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी फर्स्ट टू रेशियोज आर नॉट इक्वल। ओके, सो अगर फर्स्ट के रेशियो ही नॉट इक्वल आ रहे हैं तो थर्ड रेशियो की जरूरत नहीं है। यहाँ हम कह सकते हैं कि व्हाट इंटरसेक्टिंग लाइंस आर फॉर्म। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस, सो राइट डाउन हियर इज नॉट इक्वल टू A1/A2 is not equal to B1/B2, therefore intersect lines are formed. Intersect lines are form। अगर इंटरसेक्ट लाइंस फॉर्म हो रहे हैं तो इंटरसेक्ट एक पॉइंट क्रिएट होगा इंटरसेक्ट लाइन में, तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आएगा। ओके, सो अगर सोल्यूशन आ रहा है तो द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, राइट डाउन वन, ओनली वन सोल्यूशन, ओनली वन सोल्यूशन, एंड द इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। आप क्या लिख सकते हो, कंसिस्टेंट। ओके, कंसिस्टेंट। ओके, this is the solution for this question. Question number 2, the sub question is 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, and second equation is 18x plus 6y plus 24 is equal to 0. Okay, this is the equation number 1 and this is equation number 2. Okay, what is the ratio here, A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2. ओके, यहाँ हम क्या करेंगे, इस रेशियो की वैल्यू कंपेयर करके देखेंगे। ओके, व्हाट इज द A1 हियर, A1 इज 9 by what is the A2, 18, and here what is the B1, 3 by here B2 is 6. Okay, next C1 is 12 and C2 is 24. Okay, see in this, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 9 1 and 9 2 is equal to 1/2. ओके, जब आप इस रेशियो को डिवाइड करोगे तो 3 1 3 2, यहाँ भी क्या आ रहा है, 1/2. सो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2. थर्ड रेशियो चेक करते हैं। ओके, 12 1 12 2, सो द आंसर इज इक्वल टू 1/2. सो हियर ऑल रेशियोज आर सेम। 1/2 is equal to 1/2, here is equal to 1/2. That means A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. All ratio क्या आ रहा है, हमें इक्वल आ रहा है। That means all points are equal means यहाँ क्या होंगे, two lines coincident करेंगे। Okay, what is our answer? The lines are coincident lines. Okay, coincident lines. अगर coincident lines आ रहे हैं तो कितने सोल्यूशन बनेंगे, many solution, many points क्रिएट होंगे तो many solution. Okay, many solution. Many solution means अगर solution आ रहा है तो वो क्या होंगे, equations are consistent. Okay, write down consistent.
inconsistent. Okay, this is the solution for question number 2. Okay, next in question number 2, sub question 3 is, first equation is 6x minus 3y plus 10 is equal to 0. Okay, and the second equation is 2x minus y plus 9 is equal to 0. Okay, this is the equation number 1 and this is equation number 2. Okay, now compare the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. Okay, now what is the a1 here? A1 is 6 by a2 is 2. Okay, b1 is 3 and b2 is 1, minus 1. Okay, here b1 is minus 3, b2 is minus 1. Write down here, b1 is minus 3 and b2 is minus 1. Next c1 is plus 10 by c2 is 9. Okay, now compare this one, minus minus get cancelled, 3 by 1 is the answer, and here also 2 ones are 2 3s are. Okay, what is the answer here? 3 by 1 is equal to, here also 3 by 1, so two ratios are equal. What is the third ratio? Third ratio is 10 by 9. अगर आप यहाँ divide करोगे तो भी आंसर different आएगा, so is not equal to 10 by 9. अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 है and these two ratios are not equal to c1 by c2, तो ऐसे situations में lines क्या होंगे? Lines are parallel lines. Okay, अगर c1 by c2 is not equal to these two ratios तो क्या होंगे? Parallel lines आएंगे. Okay, now the answer is parallel lines. Parallel lines are formed. Okay, now say if the parallel lines are formed, अगर parallel lines आ रहे हैं तो आंसर कितने आंसर आएंगे हमारे? सोल्यूशन कितने आएंगे? नो सोल्यूशन. ओके, पैरेलल लाइन कहीं भी कोइंसाइड नहीं करते, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करते, तो वहां क्या होगा? सोल्यूशन ही नहीं मिलेगा. दैट्स व्हाई देयर इज नो सोल्यूशन. राइट डाउन हियर, नो सोल्यूशन. अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो ऐसे इक्वेशन क्या होंगे? दैट इज इनकंसिस्टेंट. ओके, इनकंसिस्टेंट. दिस इज द solution to all these sub question in question number 2. Okay, next move to the question number 3. Next question number 3, on comparing the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent. Okay, question क्या दिया गया है? दिए गए इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, फाइंड आउट करना है. ओके, बाय कंपेयरिंग द रेशियोज. ओके, इस वैल्यू को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या होगा? हमें लाइंस कौन से टाइप के फॉर्म हो रहे हैं ये पता चलेगा. ओके, अगर आपको टाइप्स ऑफ लाइंस पता चल गया तो आप इजीली बता सकते हो कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है, सोल्यूशन आ रहा है या सोल्यूशन नहीं आ रहा. ओके, अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो इनकंसिस्टेंट, अगर सोल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट. ओके, लेट्स फाइंड आउट. फर्स्ट सब क्वेश्चन इज 3x plus 2y is equal to 5 and this is equation number 1 and equation number 2 is 2x minus 3y is equal to 7 is equation number 2. ओके, इसे हम फर्स्ट जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. ओके, 3x plus 2y minus 5. अगर इक्वल के इधर प्लस 5 है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो क्या होगा? वो minus 5 is equal to 0. This is the equation number 1 and the equation number 2 is 2x minus 3y minus 7 is equal to 0. This is the equation number 2. Okay, now compare the ratios, that is a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. Okay, what is the a1 here? a1 is 3 by a2 is 2 and b1 is plus 2 and b2 is minus 3. See, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 है. यहाँ ये इक्वल नहीं है. ओके, अगर इक्वल फर्स्ट रेशियो ही नहीं है तो हमें थर्ड रेशियो करने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम यहाँ कर लेते हैं. ओके, व्हाट इज द c1? c1 is minus 5 and c2 is minus 7. Okay, this is also not equal to other two ratios. So all ratios are not equal. That means यहाँ कौन से टाइप के लाइंस फॉर्म होंगे? The इंटरसेक्ट लाइन फॉर्म होंगे. विच टाइप? इंटरसेक्ट लाइंस फॉर्म होंगे. अगर इंटरसेक्ट लाइन फॉर्म हो रहे हैं तो ओनली वन सोल्यूशन मिलेगा. अगर ओनली वन सोल्यूशन मिल रहा है तो सोल्यूशन मिल रहा है, दैट मीन्स कंसिस्टेंट. ओके, इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. Okay, write down. This is the solution for sub question number 1. Okay, now move to the next sub question number 2, that is 2x minus 3y is equal to 8 and second equation is 4x minus 6y is equal to 9. Okay, इसे first हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. Okay, 2x minus 3y,
अगर 8 को इधर लाओगे तो क्या होगा, -8 इज इक्वल टू 0. ओके, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. नेक्स्ट 4x minus 6y, here -9 is equal to 0. It is the equation number 2. Okay, now compare the ratio a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. What is the a1 here? 2 by 4 and b1 by b2 is -3 by -6. Here c1 by c2 is -8 by -9. Okay, see what is the answer here. 2 ones are 2, 2s are 4. The fraction is 1 by 2. Okay, now here 3 ones are 3, 2s are minus get cancelled. Here also 1 by 2. Okay, so a1 by a2 is equal to b1 by b2. यहाँ क्या है, a1 by a2 equal है b1 by b2 के. थर्ड रेशियो कंपेयर करके देखते हैं. ओके, here minus get cancel. So बचा क्या, 8 by 9. दिस इज नॉट इक्वल टू दीज टू रेशियोज. अगर थर्ड रेशियो हमें इक्वल नहीं मिल रहा, फर्स्ट टू रेशियोज आर इक्वल है, तो यहाँ कौन से लाइन फॉर्म होंगे, द लाइंस आर पैरेलल लाइंस. ओके, अगर पैरेलल लाइंस फॉर्म हो रहे हैं तो हमें सोल्यूशन नहीं मिलेगा. ओके, अगर सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट. ओके, राइट डाउन द आंसर. दिस इज इनकंसिस्टेंट. ओके, नेक्स्ट सब क्वेश्चन 3 इज 3 by 2x plus 5 by 3y is equal to 7 is the equation number 1, and the equation number 2 is 9x minus 10y is equal to 14 is equation number 2. Okay, first हम इसे जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. Okay, 3 by 2x plus 5y 5 by 3y minus 7 is equal to 0 is equation number 1, and the equation number 2 is 9x minus 10y minus 14 is equal to 0 is equation number 2. Okay, now compare the ratio a1 by a2. What is the a1 here? 3 by 2 by a2 is 9. Okay, here b1 by b2, b1 is 5 by 3 by 10 minus 10. Okay, next here c1 is minus 7 by minus 14. Okay, solve करो इसको. 3 by 2 अगर डिवाइडेड बाय 9 है तो मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो क्या होगा, 1 by 9 होगा. ओके, नेक्स्ट हियर इन द रेशियो 2 5 by 3 into 1 by -10. ओके, नेक्स्ट हियर माइनस गेट कैंसल. 7 1s are 7 2s are. The ratio is 1 by 2. c1 by c2 क्या आ गया, 1 by 2. नाउ हियर 3 1s are 3, 3s are 9. हियर 3 1 by, here 3 is remaining, 3 into 2 is 6, 1 by 6 आ गया. ओके, a1 by a2 क्या आया, 1 by 6. Now b1 by b2, 5 1s are 5, 2s are 10. Here 2 3s are 6, 1 by minus is there, minus into plus is -6. Okay, b1 by b2 क्या आ गया, 1 by -6. So a1 by a2 is not equal to b1 by b2 here. Okay, next in ratio c1 by c2 क्या है, 1 by 2 है. So it is not equal to a1 by a2 is not equal to b1 by b2 and is not equal to c1 by c2. All ratios are not equal. So all ratios are not equal means यहाँ लाइंस क्या होंगे, इंटरसेक्ट लाइंस होंगे. अगर इंटरसेक्ट लाइन आ रहा है तो ओनली वन सोल्यूशन मिलेगा. वन सोल्यूशन मिल रहा है तो क्या होंगे, इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे. ओके, व्हाट इज द इज कंसिस्टेंट, राइट ऑन कंसिस्टेंट. ओके, दिस इज द consistent. Okay, here write down consistent. Okay, move to the fourth question. Sub question number 4 is, first equation is 5x minus 3y is equal to 11, and second equation is minus 10x plus 6y is equal to minus 22. Okay, write down in the general form. 5x minus 3y minus 11 is equal to 0 is equation number 1, and the equation number 2 is minus 10x plus 6y is equal minus 6y plus 22 is equal to 0. It is the equation number 2. Okay, now compare the ratio. What is the a1 here, 5 by minus 10. Here minus 3 by 6, and the c1 by c2 is 11 by 22 minus 11 by plus 22. Okay,
here 5 ones are 5 twos are, so thus a1 by a2 is 1 by 2 minus 1 by 2. Okay, next here 1 3 ones are 3 twos are, here also minus 1 by 2. Next here 11 ones are 11 twos are, so the ratio is 1 by 2 minus 1 by 2. So all ratios are equal. Minus 1 by 2 is equal to minus 1 by 2 is equal to minus 1 by 2. If all ratios are equal, which type of lines are formed? There is a coincident lines. Okay, coincident line form होंगे and many solutions मिलेंगे. अगर solutions मिल रहा है तो the equations are consistent. Write down, the equations are consistent. Okay, this is the solution for sub question 4. Okay, next one sub question is remaining. Next sub question number 5 is 4 by 3x plus 2y is equal to 8 is equation number 1, and the equation number 2 is 2x plus 3y is equal to 12. Okay, first write down in the general form. 4 by 3x plus 2y minus 8 is equal to 0 is equation number 1. Okay, next 2x plus 3y minus 12 is equal to 0 is equation number 2. Okay, now compare the ratios. That is, what is the a1 here? A1 is 4 by 3 by a2 is 2. Okay, next here b1 is 2 and by b2 is 3. Okay, here c1 is minus 8 and c2 is minus 12. Okay, now solve it. Here 4 by 3 into here 2, अगर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 1 by 2 होगा. सो व्हाट इज द b1 by b2 is 2 by 3. 2 by 3. Okay, see what is the c1 by c2 here? Minus minus get cancel. 4 2s are 8 and 4 3s are 12. So the answer is 2 by 3. Okay, c1 by c2 is also 2 by 3. Okay, now solve the a1 by a2. 2 1s are 2 2s are 4. Okay, 2 1s are 2 by 3. Okay, a1 by a2 आंसर क्या आ गया? 2 by 3. Okay, now is equal to b1 by b2 भी क्या है? 2 by 3. Okay, and c1 by c2 is also 2 by 3. All ratios are equal. सब रेशियो क्या हो गए? यहाँ इक्वल हो गया. अगर all ratios are equal to which type of lines are formed? Here coincident lines are formed. Okay, अगर coincident lines form हो रहे हैं तो many solutions हमें मिलेंगे. Okay, अगर many solutions मिल रहे हैं तो what is the equations here? This is consistent. Okay, solution is therefore it is consistent. Okay, in exercise 3.1 sixth question is, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting line, parallel line, coincident line. Okay, यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है? एक लीनियर इक्वेशन यहाँ ऑलरेडी गिवन है. ओके, सो हमें अनदर जो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स टू लीनियर इक्वेशन होने चाहिए ना. यहाँ ऑलरेडी वन इक्वेशन इज गिवन, सो अनदर इक्वेशन हमें ही फॉर्म करना है ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन. हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा था कि जब भी आप कोएफिशिएंट की रेशियो कंपेयर करते हो, वैल्यू कंपेयर करते हो, तो विच टाइप ऑफ लाइन्स आर फॉर्म. ओके, उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें अनदर इक्वेशन फॉर्म करना है. ओके, सो हियर फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन. गिवन इक्वेशन को लिख लो. सोल्यूशन गिवन इक्वेशन क्या है? गिवन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. This is the equation which is given. Okay, जो भी क्वेश्चंस में इक्वेशन दिया गया है वो है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Okay, so on the basis of this geometrical representation के बेसिस पे जो भी हमने पढ़ा था, that means जब भी आप रेशियो को कंपेयर करते हो तो वहाँ कौन से लाइन फॉर्म होंगे? इंटरसेक्ट होंगे, पैरेलल होंगे या कोइंसिडेंट लाइन है होंगे. ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें अनदर इक्वेशन लिखना है. ओके, सो हियर फर्स्ट हम लेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन. फर्स्ट क्या लेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन लेंगे. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन. फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन्स. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइन्स में कंडीशन क्या होगा? क्या रेशियो और a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 होगा, इज इक्वल टू c1 by c2 होगा, या ऑल रेशियोस आर नॉट इक्वल होगा? क्या कंडीशन होगा? ओके, सी इन इंटरसेक्टिंग लाइन में all ratio are not equal. Okay, a1 by a2 is not equal to b1 by b2 and b1 by b2 is not equal to c1 by c2. This is the condition for intersecting line. Okay, write down here a1 by a2 is not equal to b1 by b2 and these ratios are not equal to c1 by c2. Okay, this is the condition of
इंटरसेक्टिंग लाइन. ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस का कंडीशन ऑल रेशियोज आर नॉट इक्वल. सो अगर A1 B1 C1 दिया गया है तो हमें कोई भी एक्स वेरिएबल को कोएफिशिएंट कोई भी नंबर लिख सकते हो जिससे हमें ये रेशियो नॉट इक्वल आए. ओके, सो राइट डाउन हियर फर्स्ट 2x plus 3y is minus 8 is equal to 0 is इक्वेशन नंबर 1. यहाँ A1 B1 एंड C1 आ गया तो हम यहाँ A2 के प्लेस पर कोई भी नंबर ले सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल 3x ओके प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0. ओके, यार मैंने अगर यहाँ मैं 2/3 A1 by A2 लिखूंगी तो इज नॉट इक्वल टू B1 by B2. ओके, एंड इज नॉट इक्वल टू C1 by C2. Write down here 2/3 is not equal to 3/2 is not equal to minus 8 by minus 9. Okay, so all ratios are not equal. So in this condition यहाँ क्या होंगे, intersecting lines form होंगे. So हमने कौन सा इक्वेशन फॉर्म किया यहाँ, the equation we formed is 3x plus 2y minus 9. Okay, this is the equation we formed. Okay, यहाँ हमने एक इक्वेशन ऑलरेडी दिया गया था. सो सेकेंड इक्वेशन हमने अकॉर्डिंग टू द कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन का जो भी कंडीशन था ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने इस इक्वेशन को फॉर्म किया. ओके, नेक्स्ट इज पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस का कंडीशन हमने क्या पढ़ा था. पैरेलल लाइंस का कंडीशन होता है A1 by A2 is equal to B1 by B2 and those two ratios are not equal to C1 by C2. Okay, these are the condition of parallel lines. Okay, now write down the first equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0 is a equation number 1. Okay, so हमें equation number 2 फॉर्म करना है. तो कंडीशन क्या है पैरेलल लाइंस का, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is not equal to C1 by C2. Okay, ऐसे नंबर्स हमें इस इक्वेशन में डालने हैं जहाँ A1 by A2 इक्वल होना चाहिए B1 by B2 के एंड नॉट इक्वल होना चाहिए C1 by C2 के. ओके, अगर A1 by A1 2 है और B1 3 है तो दोनों को सेम आना है. ओके, सो यहाँ मैं A2 के प्लेस पर यहाँ 4 ले लेती हूँ एंड B2 के प्लेस पर 6 ले लेती हूँ. ओके, सी हियर A2 इज इक्वल टू मैंने 4 ले लिया, B2 इज इक्वल टू 6 ले लिया, बिकॉज जब भी आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2 2 जा 4 आ जाएगा. दैट मीन्स 1/2 आंसर आ जाएगा हमारा. ओके, सो हियर इन द सेकेंड इक्वेशन मैंने क्या लिया है, A2 के प्लेस पर 4x प्लस 6y माइनस C के प्लेस पर आप कोई भी नंबर ले लो जिसे 1/2 नॉट इक्वल हो. ओके, यहाँ मैंने माइनस 9 ही ले लिया, दैट इज इक्वल टू 0. ओके, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन. ओके, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. सो अगर आप इस रेशियो में इसको लिखोगे तो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए. ओके, A1 क्या है 2/4 दैट इज B1 is 3/6 and C1 is 8/9 minus 8/9. ओके, सी अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 1 जा 2 2 जा 3 1 जा 3 2 जा, सो आंसर क्या आ गया 1/2 is equal to 1/2 and is not equal to 8/9. Okay, this is the condition of parallel lines. Okay, so second equation क्या आ गया 4x plus 6y minus 9 is equal to 0 is the second equation in parallel lines. Okay, थर्ड क्या दिया गया है, थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन. हमें किस कंडीशन का यूज करना है, कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन यूज करना है. ओके, थर्ड इज कोइंसिडेंट लाइन. ओके, राइट डाउन हियर कोइंसिडेंट लाइन. व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस. कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होते हैं, ऑल रेशियोज आर इक्वल. ओके, दैट मीन्स A1 by A2 is equal to B1 by B2 and that is equal to C1 by C2. Okay, all ratios are equal. First equation is given, that is 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Okay, so अगर A1 by A2 is equal to B1 by B2 आना है तो ऐसे वैल्यूज लेने हैं जिसे हमें A1 by A2 is equal to B1 by B2 and C1 by C2 आना है. ओके, सो हियर मैं यहाँ A1 ऑलरेडी गिवन है तो A2 यहाँ हम क्या ले लेंगे, A2 is equal to 4 ले लेंगे. ओके, B2 is equal to 6 ले लेंगे. ओके, यहाँ C2 is equal to 16 ले लेंगे. ओके, सो जब भी आप इस वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आंसर हमारा 1/2 आएगा. सी 2/4 क्या आएगा और 2 1 जा 2 2 जा 4. सो
यहाँ 1/2 आंसर आएगा। 3 1 3, 3 2 6, यहाँ भी 1/2 आएगा। 8 1 8, 8 2 16, यहाँ भी 1/2 आएगा। सो ऑल रेशियो क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ओके, राइट डाउन हियर a2 की वैल्यू हमने क्या ली है, 4x प्लस 6y माइनस प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, इक्वेशन नंबर 2 क्या फॉर्म हो गया, 4x 6y प्लस 16 इज इक्वल टू 0 इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ओके, चेक करके देख लो, 2a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2 आना चाहिए। ओके, यहाँ a1 by a2 क्या है, a1 इज 2 by a2 क्या है 4। ओके, इज इक्वल टू b1 क्या है, b1 इज 3 एंड b2 इज 6। ओके, इज इक्वल टू c1 इज 8 एंड c2 इज 16। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, इक्वल आएगा। 2 1 2 2 जा। ओके, सो 1/2 इज इक्वल टू 3 1 3 2 जा। ओके, सो आंसर क्या आ गया, 1/2 इज इक्वल टू 8 1 8 2 जा। Okay, so here 1/2. All ratios are equal. Okay, all ratios are equal means coincident lines, and coincident line means many solution that is consistent. Okay, this is the solution of question number 6, sub question 1 2 and 3. Okay, so जो भी यहाँ आपको इस एक्सरसाइज 3.1 में ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा गया है उसका अलग ही सेशन होगा, एंड उस सेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप वहां जाके एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में सब क्वेश्चन 1, सब क्वेश्चन 2 एंड जितने भी क्वेश्चंस यहाँ छूटे हैं इस सेशन में सारे ग्राफिकली ही सॉल्व करने के जो भी क्वेश्चंस छूटे हैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। ओके,